नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने देश को स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वास्तव में देश आज़ाद हुआ है? क्योंकि भगत सिंह और गांधी जी की माने तो हम स्वतंत्र तो हुए हैं, लेकिन आज़ादी के लिए भी लंबा सफर तय करना है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दो वर्ड इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के बीच में, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में इंडिया को फ्रीडम मिली है। August the 15th, 1947. We'll be celebrating its 77th Independence Day on the 15th of August. सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता और फ्रीडम मीन्स आज़ादी। सुनने में दोनों वर्ड लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के बीच में। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों भगत सिंह और गांधी जी ने यह कहा था। मान लीजिए आप अपने कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं और साइड में एक भिखारी पड़ा, फिर आप अपने कार से देखते हैं और कहते हैं आज़ादी मुबारक हो। यह सुनते ही भिखारी की आंखें नम हो गई और बोला किस बात की आज़ादी? और आप बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार के यहाँ से गए हुए 76 साल हो गए। तब वह कहता है मैं क्या करूँ, इन सब चीज़ों से मेरा क्या मतलब है। तब आप उसे थोड़ा गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और हैवी टैक्स लगाया जाता था और बहुत सारे इंडियंस को बुरे हालातों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इंडियन रूल आ गया, खुशी मनाओ इस चीज़ से। फिर उसका जवाब आता है कि मेरी हालात तो वैसे ही है, ना मेरे पास खाना है, ना घर है, ना नौकरी है और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो। मैं तो तब भी भीख मांगता था और अब भी भीख मांग रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को लेकर। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हो जाता है। इसके करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 में इंडिया अपना पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेता है और तब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। और तब 1951 से 1952 के बीच पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन होता है और इंडिया को पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ बात आती है भगत सिंह की। उन्होंने 1931 में अपने पैम्पलेट में लिखा था, हमारी राय में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का मतलब यह नहीं है कि सत्ता को ब्रिटिश के हाथों छीनकर इंडियंस को दे दी जाए। हमारा फाइनल उद्देश्य यह है कि जनता के बीच इकोनॉमिक लिबर्टी अचीव करना है। इसका मतलब वह भिखारी भीख ना मांगकर अगर खुद का कोई बिजनेस लगाना चाहता है या स्टॉल खोलना चाहता है तो उसके पास इतने पैसे हों कि वह बिजनेस को स्टार्ट कर सके। और अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनना चाहता हो तो उसके परिवार के पास इतने पैसे हों कि वह उसे अच्छी शिक्षा दे पाएँ। यानी ऊपर उठने का मौका सबके पास सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग लेवल इतनी होना चाहिए कि कोई भी परिवार की पानी के लिए, शिक्षा के लिए और खाने के लिए उसे तड़पना ना पड़े। और गांधी जी भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई आप एक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको पहले यह सोचकर देखना चाहिए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश के सबसे गरीब इंसान पर। और इतना सब कुछ सुनने के बाद लगता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गई लेकिन फ्रीडम नहीं मिली। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।